वो प्रेमिला देवी डिवाइस से अगर है तो प्रमिला देवी नहीं है अभी, रूबी नाम या फिर रूबी रूबी डिवाइस का नाम होगा। रूबी भी नहीं। दूसरी को आमंत्रित कर लो भाई, अभी समय हो रहा है इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। माइक हाँ, दादा ठीक चालू हो आरंभ गया। कर। हाँ, परम पूज्य आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। अध्यात्म नंदी गुरुदेव की जय। गुरुदेव आज्ञा सागर जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी, चल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। मैं आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी मधुर वाणी से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। अभी नमस्ते। सर्वज्ञ भगवान अरिहंत भगवान के गुणों का और उनकी महानता का परिचय आचार्य भगवंत करा रहे हैं अपने वेबिनार के माध्यम से। आचार्य भगवंत ने 2011 में जिनेंद्र कीर्तन लिखा था, उसके माध्यम से हम उन जिनेंद्र भगवान का कीर्तन करते हैं। नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः वीतरागाय हितंकराय सर्वज्ञाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो जिनाय नमो नमः सुख रूपाय निरूपमाय आत्म रूपाय नमो नमः वीर्य रूपाय क्षेमंकराय निर्विकाराय नमो नमः चिदानंदाय सत्य रूपाय अभयाय नमो नमः नित्यानंदाय दिव्य रूपाय ज्ञान रूपाय नमो नमः विश्वज्ञाताय अमृताय निरंजनाय नमो नमः साक्षी रूपाय दिव्य गिराय अव्ययाय नमो नमः नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः अकिंचनाय विश्वगुरुवे अनंताय नमो नमः अजराय अव्यबाधाय द्रव्य रूपाय नमो नमः साम्य रूपाय शांत रूपाय ज्ञान रूपाय नमो नमः हरिहंताय घातिनाशाय मंगलाय नमो नमः ओम नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः। दूसरी कविता है विश्व गुरु की वंदना। रत्न सिंहासन परे स्वर्ण कमल ऊपरे समावेश रण मध्ये जिन राज विराजे
जिन राज विराजे। सर्व ज्ञान दिवाकर सर्व सत्य के भास्कर, अनंत गुण आकर तीर्थंकर विराजे। जिन राज विराजे। चतुराननय प्रभु अनंत वीर्य के विभु, ज्ञान धन सुख सिंधु अरिहंत विराजे। तीर्थंकर विराजे। क्षुधा तृष्णा रोग हर वैर भाव शांत कर, सर्व ऋतु सुख कर धर्म सभा अंदर। जिन राज विराजे। तीर्थंकर विराजे। द्वादश सभा मध्ये गणधर ऋषि कुले, शत इंद्र समाकुले दिव्य ध्वनि खीरे। समौ शरण मध्ये सर्व भाषामय वाणी, सप्तभंगमय खीरी सर्व तत्व सुबखानी। अमृत झरी अमृत खीरी सर्व जीव सुख कर, सर्व जीव हित कर ध्यान सिंधु सुधाकर। अमृत झरे अमृत झरे समौ शरण मध्ये। विश्व गुरु तीर्थंकर विश्व वंद्य जिनवर, भव्य कमल भास्कर पूज्य से भी पूज्यवर कनक वंदे। रत्न सिंहासन परे स्वर्ण कमल ऊपरे, समव शरण मध्ये जिन राज विराजे। जिन राज विराजे। तीर्थंकर विराजे। आदिनाथ विराजे। वृषभनाथ विराजे। जय बोलो विश्व गुरु परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर गुरुदेव। प्रथम हमने कीर्तन किया नमो जिनाय नमो जिनाय नमो जिनाय नमो नमः, और दूसरी कविता में गुरुदेव ने समोसरण की रचना का वर्णन करते हुए भगवान का रत्न सिंहासने उपरे स्वर्ण कमल उपरे जिन राज विराजे। और अब मैं गुरुदेव की परम शिष्या अनीता जी फड़े अगलू से निवेदन करूंगा कि वे गुरुदेव का अर्घ समर्पित करें। अनीता जी फड़े अगलूज, अनम्यूट करें, अनम्यूट कर लें पर। अभी अनम्यूट नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ अभी हो गया, हो गया, आ गया। आवाज आती है? आ रही, आ रही। दीन दयाल नमः राजा, मंगल भावे करु पूजा। जलवंत छट पुष्प चरु, मधुप फल सीत करु। अर्घ्य अर्घ्यासी चरणा, प्रीति भव भय हरणा। दीन दयाल नमः राजा, मंगल भावे करु पूजा। ओम ह्रीं श्री आचार्य कनक नंदी मुनि महाराज नमः। चतुर्विध प्राप्ताये अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नमस्ते। हमारा गुरुदेव का जय जय जय। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कल का, गुरुदेव ने कहा कि पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जीव के ऊपर शोध कर रहे हैं। जीव कहाँ से आया, चेतना क्या है। वैज्ञानिक पहले जीव को जड़ मानते थे, परंतु अब विदेश के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं
उसका प्रायोगिक जीवन में क्या महत्व है जानते ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, विज्ञान के अनुसार प्रश्न के उत्तर में अभी तक मेरी 27 किताबें छप चुकी हैं। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित, गणधर्व द्वारा गूंथा गया, आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों से उस विषय को पढ़ा रहा हूँ। आत्मा को नहीं चाहते, कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। अभी भी ऐसे लोग हैं जो भाग्यहीन हैं। आप स्वयं के बारे में पढ़ रहे हैं। जीव का विकास क्यों, कब, कैसे हुआ, वैज्ञानिक संगोष्ठी में भारत तथा विदेश के वैज्ञानिक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। आप लोगों ने सतत्व को, स्व आत्मा को जानने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। आप अपनी मान प्रतिष्ठा, चंदा चिट्ठी, बोली आदि में ही लगे रहे। आप भी भौतिकवादी चारवाक सिद्धांत को मानने वाले थे। गुरुदेव ने कहा, अब आप लोग अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो और अपने कर्म नष्ट कर रहे हो। यहाँ के सभी आदमी बता रहे हैं कि गुरुदेव, आपकी डांट से हमारी बुद्धि जागृत हो रही है। पूर्व में किसी भी साधु ने हमारे दोष को बताने का साहस नहीं किया। आप किसी भी लाग लपेट या स्वार्थ से प्रेरित नहीं होकर हमारे दोष बताकर हमारा उपकार कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, भव्य और भगवान में कोई अंतर नहीं। भावी भगवान ही भव्य है और भूत भव्य ही भगवान है। बीज ही वृक्ष बनता है, इसी तरह भव्य ही भगवान बनता है। रूढ़िवादी संकीर्ण धार्मिक लोग धनी आदमी से ईर्ष्या करते थे। आत्मा के वैभव को जानने के बाद ये दुर्भाव दूर हो गया है। गुरुदेव ने कहा, दया से द्रवित होकर आप पर प्रहार कर रहा हूँ। आत्मा की प्रशंसा करो, चाहे वह चांडाल या कुत्ते में हो। केवल ज्ञानी भगवान के अनंत गुण स्वयं गणधर नहीं जानते, केवल सर्वज्ञ ही जानते हैं, परंतु अपने मुख से बखान नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये आत्मा का रूप है, सत्ता संपत्ति का रूप नहीं। ये कनक वाणी नहीं, सर्वज्ञ की वाणी है। आकाश को बांधा जा सकता है, परंतु भगवान के गुणों को 1008 में नहीं बांधा जा सकता। ध्यान सूत्र में आचार्य ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा है, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, अनंत दर्शन स्वरूपोहम, सहजानंद स्वरूपोहम, परमानंद स्वरूपोहम, परम ज्ञानानंद स्वरूपोहम, सदानंद स्वरूपोहम, चिदानंद स्वरूपोहम, निजानंद स्वरूपोहम, निज निरंजन स्वरूपोहम, सहज सुखानंद स्वरूपोहम, नित्यानंद स्वरूपोहम। और भी ये थोड़ा सा सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया। गुरुदेव ने केवल ज्ञान के 11 अतिशयों का वर्णन प्रारंभ करते हुए बताया कि धवलाजी ग्रंथ में एक वाक्य एक पृष्ठ का तथा प्रश्न उत्तर करीब 100 पृष्ठ के हैं। उसी ग्रंथ राज से मैं बता रहा हूँ। भगवान का परम पहला जो अतिशय है, भगवान का परम औदारिक शरीर। केवल ज्ञान के पश्चात भगवान के शरीर के समस्त रोगाणु, जो सामान्य शरीर में समस्त नक्षत्रों से भी अधिक होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शरीर में धातु आदि नष्ट हो जाते हैं, आहार आदि बंद हो जाता है, जिससे शरीर इतना हल्का हो जाता है कि भगवान भूमि से 5000 धनुष माने 20,000 हाथ ऊपर जाकर विराजित हो जाते हैं। परम औदारिक शरीर का रंग कदली के पेड़ के अंदर के छिलके के रंग का पारदर्शी हो जाता है। आधे अर्थात 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाने से भी यह हल्कापन आता है। गुरुदेव ने बताया कि जिस तरह बादल लाखों टन पानी को लेकर ऊपर तैरते हैं तथा सैटेलाइट ऊपर तैरता है, उसी तरह भगवान का परम औदारिक शरीर भी उसी भांति आकाश में स्थित रहता है। दूसरा, समशरण के चारों ओर 400 कोस तक सुभिक्ष रहता है। भगवान के पुण्य के कारण पर्यावरण शुद्ध रहता है। प्रदूषण नहीं होने से अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती। गुरुदेव ने बताया कि पर्यावरण शुद्धि से ग्रीन हाउस गैस रहती है, जो सूर्य के तापमान की शोषक है। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि नहीं होती। पशु पक्षियों की हत्या होने के कारण, अधिक कल कारखानों के कारण तथा मानव अति परिग्रही वृत्ति से आज पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाने से वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। इससे कहीं बादल फट रहे हैं,
कहीं अनावृष्टि है। इससे पूरे विश्व का पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। यह सब भगवान के समसरण के 400 कोस की परिधि में नहीं होता है। आज पढ़ाई के नाम पर ढोंग ज्यादा है। जैन धर्म का हर विषय विज्ञान से ऊपर है। और आगे के अतिशय को गुरुदेव के मुखारबिंद से आज हम सुनेंगे। मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आज की इस वेबिनार को आप अपनी मंगलमय वाणी से हमें गुरुदेव आपकी मंगलमय वाणी हमें यहाँ से सुनाने गुरुदेव, और आगे का प्रकरण आप प्रारंभ करें गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व मनुआ अभी भव्यात्मा जो बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा के बाद परमात्मा, सदेही परमात्मा बनते हैं, वह वर्णन है। माने जीव की परमात्मा दशा का वर्णन। ये भी सब सुन करके सब बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। सब बता रहे थे सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। इस विषय को स्वयंभू स्तोत्र में भी आचार्य जी ने कहा है, क्योंकि मैं आप लोग को कई बार बताया है, जैन धर्म के जितने स्तोत्र है उनमें स्वयंभू स्तोत्र आदि बहुत ही श्रेष्ठ स्तोत्र है। भले ये अप्रसिद्ध है, प्राय आप लोग को जानते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं है, परंतु भक्तंबर से भी बहुत श्रेष्ठ है। भक्तंबर कोई गलत नहीं, परंतु वो प्राथमिक है और उसकी स्तुति का जो ज्यादा जो ये है, ज्यादा भक्ति से जो किस प्रकार संकट आदि दूर होते हैं उसका वर्णन। परंतु जो परम रहस्य, परम सत्य, आध्यात्मिक रहस्य स्वयं स्तोत्र से लेकर के हमारे अनेक ग्रंथ है, उसमें जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। भले ये अति अप्रचलित है, प्राकृ के आप लोग को जानते तक नहीं हो, पढ़ते तक नहीं हो, ना भावना भी है ना इच्छा भी है। उसमें तो कल परसों बताया था, कोई दिल्ली के जो वीर सागर किसने देखा है, वो मुझे डॉक्टर चिरंजीलाल जी पूछे थे और वो मुझे भेज दिए। मैं उसमें भी पढ़ा हूं, तो मैं वो बताता हूं कि जो अप्रचलित भले है वो कितना श्रेष्ठ है। वो कभी कभी मैं उदाहरण से बता रहा हूं। अभी जो तीर्थंकर का वर्णन मैं कर रहा हूं, उसका वर्णन स्वयं स्तोत्र में क्या है। स्वयं स्तोत्र में आध्यात्मिक रहस्य है, अनेकांत रहस्य है, आत्मा का रहस्य आदि है। यह सर्वलोके परमेष्टितायाः पदम बभूवात भूतकर्म तेजाः अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु समस्त दुख क्षयशासनश्च। कैसे भगवान यह सर्वलोके परमेष्टितायाः, ये संपूर्ण लोक में
जो परम पदम स्थित परम स्थिताया पदम बभुवात भूतकर्म तेजा, जिसने कर्म को नाश करके ऐसे परम पद को प्राप्त किया। और कैसे परम पद? अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु, जो अनंत धाम स्वरूप, घर स्वरूप, खान स्वरूप, भंडार स्वरूप, अनंत धाम अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होगा, अक्षर अविनाशी, और विश्व चक्षु। जैसे अभी कुछ नए नए नाम बता रहा हूं तो सब बोले गुरुदेव हम एक कुछ भी नाम नहीं जानते, सर्वज्ञ शब्द तक नहीं जानते थे, ना प्रयोग करते हैं। हम तो ये सब अन्य धर्म के मानते थे, आज भी बोले ये शब्द सब अन्य धर्म, ये सब अन्य धर्म के अनंत धाम विश्व चक्षु, समस्त दुख क्षेशासनश्च, समस्त दुख को नाश करने वाला आपका शासन। समस्त दुख, केवल रोग, केवल सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि के ही भय संकट नहीं, समस्त दुख संसार के। तो यह सब वर्णन अभी इस तीर्थंकर के जो अतिशय के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। कल जो मैं कुछ विज्ञान बताया, सब विद्यार्थी बोलते कि हम तो ये कुछ भी नहीं जानते, हम विज्ञान पढ़ने के बाद भी। और आप इतना विज्ञान पढ़ाते हो, हमको तो कोई पढ़ाते भी नहीं हमको। ये मैं बोला ये तो सामान्य विज्ञान है, इससे भी और परम विज्ञान है, विज्ञान के विज्ञान, कानून के भी कानून, संविधान से का भी संविधान जैन धर्म में है, जो मैं आप लोगों को मध्य मध्य में बताता हूं। जो 11 अतिशय में कल जो 20,000 हाथ प्रमाण, 5,000 धनुष प्रमाण, तीर्थंकर का शरीर ऊपर उठ जाता है, और कल जो बताया था वहां ही उनका विहार आदि होता है, वो वर्णन है। तीसरा आकाश गमन, जोन सद मज्जादम सुभिखदा चौदिशासु नियष्ठानम नयल गमनम, ये है अभी नभतल में गमन, नभतल में ही गमन करते हैं। ये रिद्धियों के प्रकरण में अभी अभी विस्तार से बताया, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा। जब रिद्धिधारी गमन करते हैं फिर तीर्थंकर क्यों नहीं करे? जब पक्षी है, कीट पतंग है, मच्छर है, मक्खी है, यहां तक कि मकड़ियां भी इस धरती से 4 किलोमीटर ऊपर, हजारों किलोमीटर मकड़ियां भी चल जाती है। तो आज भी बता रहे थे, हम लोग को पहले संदेह होता था, समझ नहीं आता था। अभी आपके प्रवचन से हमारा सब संदेह दूर हो रहा है। जिज्ञासा या संदेह से भी ऊपर आप लोग को आप बता देते हो, इसलिए हमें कोई जिज्ञासा भी नहीं होती है। जब ऊपर चल जाते हैं, नीचे कैसे आएंगे? क्यों आएंगे? बिना कार्य कारण तो कुछ होता नहीं। क्या
केवल ज्ञान होने के बाद कोई ऐसा कारण बनता है क्या जो शरीर नीचाए? कोई कारण बताओ तो देखो, विज्ञान से, कर्म सिद्धांत से, मनोविज्ञान से कोई कारण बता दो आप लोग को, देखिए बता सकते हो कोई? तो फिर ये अकारण कैसे कार्य होगा? क्या उनका शरीर भारी हो गया? कोई उनके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, उपसर्ग कर सकता है क्या, जो आगे और विस्तार से वर्णन आएगा? इसलिए जब कल मैं बताया था, सैटेलाइट जब धरती से 40 किलोमीटर ऊपर इस पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे आप लोग को टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, मैं अभी जो प्रवचन करता वो सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, वो सैटेलाइट के कारण है। तो फिर भगवान फिर नीचे क्यों आए? ये भी लगभग किसको कार्य कारण संबंध रूप में अधिकांश को ज्ञान नहीं है। तो जब कीट पतंग, मकड़ी, मछली, हवा, सैटेलाइट, बादल आदि आकाश में, और बादल कल बताया था करोड़ अरब टन के बादल होते हैं। जब करोड़ अरब टन के बादल आकाश में गमन करते हैं तो फिर तीर्थंकर शरीर तो पहले से भी हल्का हो गया, फिर नीचे क्यों आए? कैसा है? क्या कारण? विज्ञान में यही है, व्हाई, व्हाट, रीजन, रिजल्ट। इसलिए ऊपर ही आकाश में ही गमन करते हैं। और जो कमल दल की रचना होती है, ये है आकाश गमन। फिर अप्राणी बध, समवसरण या दिव्य ध्वनि या गमनागमन आदि होने पर भी किसी भी प्रकार सूक्ष्म स्थावर जीवों का घात नहीं होता है। ये भी क्यों नहीं होता? अभी अभी विस्तार से बताया हूं रिद्धि प्रकरण में। जब रिद्धियोद्धारी से नहीं होता है, फिर तीर्थंकर से क्यों हो, कैसे हो? क्योंकि आप लोग को अभी अभी विस्तार से सब बता दिया हूं। अहिंसा प्रधाना तत्सन्निधो वैरित्याग, उससे लेकर के जो शरीर के बारे में सब बताया हूं। इसलिए जो पहले बार बार बता दिया उसको केवल सूचना रूप में बताऊंगा। इसलिए उनसे किसी प्रकार प्राणी बधो नहीं होता है, रिद्धिधारी से भी नहीं होता। फिर तीर्थंकर से कैसे होगा, जिनके समवसरण में इतने हिंसा पशु जो एक दूसरे को खाने वाले हैं, वो भी एक साथ वात्सल्य भाव से बैठ करके दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तो तीर्थंकर से क्यों मरेंगे? क्या कारण? कौन सा कारण बचा है? क्या बिना कारण से का कोई काम हो जाता है? नहीं। फिर कबलाहार, ये भी बीच बीच में बताया हूं, भले डिटेल तो नहीं बताया, अभी भी कोई डिटेल नहीं बताऊंगा। 10 प्रकार आहार होता है, उसमें एक आहार कबलाहार, कर्माहार, ओजाहार आदि आदि आहार है। उनका कबलाहार नहीं होता। कबल मैंने ये जो ग्रास उठा करके मुंह के द्वारा खाते हैं, ये कबलाहार। अब लोग को सब बार बार बोल ना, गुरुदेव एक ग्रास ले लो। बोले कि एक ग्रास देने के ही यदि भाव है और बोलोगे कि बोले एक ग्रास का ही पुण्य मिलेगा, पूरा आहार दान का पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने संकल्प ही कर लिया एक ग्रास ले लो। नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आहार लो, एक ग्रास लो, ये विषय करके हर जगह बोलते हैं। और सबसे ज्यादा मेवाड़ भाग में सब, अन्य कोई शब्द तक आता नहीं। एक ग्रास लो, डोकरा डोकरी, छोरा छोरी, पढ़े अनपढ़, गंवार, सब एक ग्रास लो। शब्द ही गलत है, क्योंकि एक ग्रास देने पर दूसरा ग्रास दे ही नहीं सकते संकल्प के अनुसार।
साधु भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने संकल्प किया, और देने पर भी आगे का पुण्य बंध नहीं होगा। इसलिए ज्ञात अज्ञात से बहुत ही दोष कर लेते थे पहले, अभी बहुत दोष धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ भाषा ज्ञान भी नहीं, एक रूढ़ी भी है, और कुछ जल्दीबाजी में रहते हैं ड्यूटी निभाने के लिए। अभी तो ड्यूटी निभाने का यहाँ गया है, अभी यहाँ ड्यूटी नहीं निभाते हैं, अभी तो यहाँ घंटों घंटे रहते हैं। तो कबलाहार, कोर, जिसको आप लोग कोर, एक कोर एक कबल, ऐसे उठा करके, ऐसे उठा कर खाने वाले बहुत कम लोग, बहुत कम जीव। कबलाहार अनंतवा एक भाग जीव करते हैं, अन्य आहार अनंत अनंत जीव करते हैं। विज्ञान में भी सिद्ध हो गया। ओजाहार, कर्मा आहार आदि आदि जब आएगा पढ़ाऊंगा। जो अनंत अनंत जीव है, एक इंद्रिय जीव, कोई कबलाहार कहां करते हैं? वो तो जड़ से, जैसे वृक्ष है, पादप, पैर से पानी पीते हैं, और सूर्य किरण के माध्यम से भोजन को पचाते हैं, फिर वो भोजन पूरा शरीर में जाता है। ये जैन धर्म में भी लिखित रूप में 2000 वर्ष प्राचीन में, और अभी अभी जगदीश चंद्र बसु के बाद अभी बहुत सिद्ध हो गया है। इसलिए कबलाहार बहुत ही कम जीव करते हैं, केवल मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय, तीर्यंश से लेके 2 इंद्रिय तीर्यंश आदि, अनंत एक इंद्रिय जीव नहीं करते हैं। स्वर्ग के असंख्यात देव नहीं करते हैं कबलाहार। परंतु अब लोग को ये सब नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। मैं भी, तुम भी सतत अन्य आहार करते हैं, कर्माहार करते हैं, कर्म ग्रहण करते हैं, पुण्य पाप, सूर्य किरण, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। चमड़ी भी हमारी जो चर्म है, उसमें जो लाखों रोम छेद है, उसी से भी हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, पेड़ में आते। तो ये तो अभी विज्ञान छोड़ देता हूं, जब आएगा बताऊंगा। ये पढ़ा भी हो हमारे साधु संतों को, इसलिए कि मेरे लिए एकदम नया विषय है, एकदम नया विषय, अति प्राचीन विषय है। तो कबलाहार नहीं करते, परंतु तीर्थंकर भी मुनि अवस्था में कबलाहार करते हैं, जो आप लोग को अभी विस्तार से बताया। परंतु केवल ज्ञान होने के बाद कबलाहार नहीं करते, बीच बीच में बताया। उसका कारण है, तुम लोग को कोई कार्य कारण संबंध नहीं चाहिए। जैसे व्यापारी को क्या कार्य कारण संबंध चाहिए? कपड़ा का व्यापार करे, सोना का व्यापार करे, कंप्यूटर का, मोबाइल का, कुछ का व्यापार, हाँ, जो खरीदा उससे प्रॉफिट लेकर के, मार्जिन लेकर के, ठग करके, मिलावट करके बस जाना। ऐसे धर्म होता नहीं है। या जैसे पढ़ाई, अभी जो बोले थे उनमें से भी एक विद्यार्थी यहाँ बैठा हुआ है, अभी 2-3 दिन से ज्यादा यही चर्चा चल रही है। अब है आज सुबह भी बोले थे, आज भी सब बोले थे, हमारी पढ़ाई कैसी चलती है। इसलिए अभी एक कविता भी प्रारंभ कर लिया। अभी अभी आप लोग से जो सीखता हूँ वो सब मैं पढ़ लेता हूँ। अभी अभी मानव जीवन मिला है तो इसे जीना पड़ेगा, पढ़ाई बढ़ाई चमर दर में खपना पड़ेगा। 2-2.5 वर्ष में ही पढ़ाई करना, मातृभाषा बिना अंग्रेजी पढ़ना, बचपन के खेल कूद हंसी मजाक भी नहीं करना है, संस्कार संस्कृति धर्म कर्म भी पढ़ाई से आकर न विश्राम शयन भी, ट्यूशन कोचिंग होम मार्क गधे समय। अभी और भी बाकी है, जो आप लोगों से मैं पढ़ रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। धर्म की पढ़ाई ऐसे नहीं है। तुम लोग को सब गांडे बेंडे थे, सब धर्म को पढ़ाई के सब बेकार मानते थे। हमारे विद्यानंद बोलते थे, मैं कई बार बोला
धर्म के शास्त्र पढ़ करके सजा देते, वो ग्रंथ को सजा देते, माने दंडित करते हैं, माने आलमारी में पैक कर लेते हैं, ऐसे नहीं है। तो एक के विषय में कितना सब बच्चा भी बोलने लगे। आज भी बोले थे गुरुदेव आप एक ही प्रवचन में 14-15 विषय बोलते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मनोविज्ञान, कानून, आज भी बता रहे थे। अरे ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत जैन धर्म के सिद्धांत अनेकांत सिद्धांत है, अनंत आयाम युक्ता। फिर कबलाहार क्यों नहीं करते हैं, पहले भी बताया हूं। अभी तो आप लोग का अधिक योग्यता नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल बताता हूं घाती कर्म नष्ट होने के कारण, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय कर्म, ये प्रमुख कारण के कारण वो कबला आहार नहीं करते। प्रवचन सार में इसका अति विस्तार से वर्णन है। फिर उपसर्ग का अभाव, पार्श्वनाथ हो, महावीर हो, अंतकृत केवली हो, उपसर्ग विजय केवली हो, हर तीर्थंकर के समय में 10 उपसर्ग विजयी होते हैं, अंतकृत होते हैं, परंतु केवल ज्ञान होने के बाद भले तीर्थंकर छद्मस्त तीर्थंकर मुनि के ऊपर भी उपसर्ग हो जाता है, जैसे पार्श्वनाथ महावीर, परंतु एक सामान्य मनुष्य भी जब अरिहंत बन जाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकता। इंद्र भी नहीं, भूत प्रेत डाकनी शाकिनी, अस्त्र सदर्शन सुदर्शन चक्र, अग्नि, एटम बम, न्यूक्लियस बम, कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकते हैं। उसका कारण घाती कर्म नाश, और विषय करके जो विघ्न कर्म है, अंतराय कर्म, वो अंतराय कर्म नाश के कारण। जैसे आप लोग को अति स्थूल उदाहरण देता हूं, नरक में इतना तापमान है, करोड़ डिग्री का तापमान, जो सूर्य के अंदर जो तापमान है उससे भी अधिक तापमान। अभी भी कई जगह में लोहा की वर्षा हो रही है, जैसे धरती में पानी की वर्षा होती है, कई जगह में हीरे की वर्षा होती है, पूरा वैज्ञानिक सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया है, कोई रिसर्च में नहीं है। तो क्यों होता है, वो सामान्य है। आप लोग को तो समझ में नहीं आता, आश्चर्य लगता होगा, अविश्वास। मुझे तो अत्यंत ये सरल विषय लगता है, अति अति सरल विषय मेरे लिए। वो भी सामान्य रूढ़िवादी धर्म नहीं, उच्च विज्ञान, उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाप से। तो नरक में इतना तापमान है, जहां सुमेर के बराबर एक लोह का पिंड क्षण मात्र में गर्मी में पिघल जाता है और ठंडे में टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। परंतु वहां जो आकाश प्रदेश अनादिकाल से है, अभी तक है, आगे भी रहेंगे। क्या एक आकाश प्रदेश हिलेगा तक का? हिलता तक नहीं। गर्म होता नहीं, ठंडा होता नहीं, पिघलता नहीं, उसकी डेंसिटी बढ़ती है नहीं। ऐसे ही ये जो बाधा पहुंचती है जीवन में, चक्रवर्ती से लेकर तीर्थंकर तक, इसमें मूल कारण, आप बोले तो कोई धनी हो गया, गरीब हो गया, इसको ही पुण्य पाप मान लेते हैं, मूर्खता के चरम सीमा तक चल जाता है आप लोग को। मैं इसको मूर्खता के चरम सीमा मानता हूं। जहां परिग्रह के पाप कहा गया, कोई अन्याय अत्याचार सोचने से भी धमन कमा लेते हैं, उसको आप पुण्यशाली मान लेते हो। कितनी मूर्खता है आप लोगों की, जड़ता है, अति मूर्खता, जो कि विज्ञान तक सिद्ध कर लिया। अभी समस्त समस्या का बड़ा कारण है परिग्रह, उसके बाद है हिंसा, क्योंकि परिग्रह के लिए कारण ही हिंसा होती है। टीवी में भी आता है,
ये समझ नहीं पाते पहले पहले। मछली पकड़ते हैं ये लोग, कुछ मछली पकड़ लिया ये कोई, अरे उसके कारण क्या धरती पर उसका इफेक्ट पड़ता है, समझ नहीं पाते आप लोग को। तो रियल जो पाप है घाती कर्म, घाती कर्म के कारण ही रोग से लेकर के, उपसर्ग से लेकर के, गरीब होने से लेकर के आदि आदि समस्त। जब घाती कर्म नष्ट हो जाता है, जो आत्मा के स्वभाव को घातने वाले, तो फिर उपसर्ग होने का कोई कारण ही नहीं रहता है। जैसे मैं अभी बताया आकाश प्रदेश, कोई अभी तक एक आकाश प्रदेश को जलाने के लिए, गलाने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, आगे भी नहीं है। तो ऐसे ही केवल ज्ञान होने की बात है, उसके पहले नहीं। उसके पहले तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग होता है, पार्श्वनाथ लेकर आदि, क्योंकि घाती कर्म रहता है। भले तीर्थंकर प्रकृति बंद हो गया, तथापि जब वो सदमस्त रहते तभी भी उनका पाप कर्म का उदय रहता है। केवल ज्ञान होने के बाद भी पाप कर्म सत्ता में है। कौन सा? जो विद्यानंदी पूछे थे, वो नाम कर्म संबंधी। तो सबसे बड़ा पाप है भाव पाप, घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। जो 500 गांव में ये विषय को अभी 6 वर्ष से खूब धुलाई करते हुए पढ़ा रहा हूं। यहाँ के लोग को एकदम घाती कर्म को, भाव पाप को अभी कई हजार बार बोला, हम जानते ही नहीं, साधु से लेकर के सब बोल दिए। वही मुख्य पाप कर्म है, अंतराय करना। कोई धर्म करता है तो प्रसन्न नहीं होना, प्रशंसा नहीं करना, टांग तोड़ना। तुम लोग तो टांग खींचना बोलते, मैं बोलता हूं टांग तोड़ते हैं वो। और ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना, ज्ञान दान नहीं देना, आहा दान नहीं देना, आदि आदि जो आप लोग को पढ़ाया हूं, जो आप लोग को एकदम नहीं जानते थे, जानकारी भी नहीं थी, विपरीत जानते थे आप लोग को, सब अति दृढ़ता से जानते थे विपरीत और करते थे। वही मुख्य पाप है। वो पाप नष्ट होने के कारण उपसर्ग भी नहीं होता है, कबलाहर भी नहीं चाहिए, प्राणी घात भी नहीं, आकाश में गमन, 400 कोष तक सुभिक्ष। वही केवल जो आप लोगों को बार बार बोले के कान पकड़ उठा बैठा करके आप लोगों को 500 गांव के लोग को 30, 40, 50 हजार बार बोल दिया, वही कर्म, वही घोर पाप कर्म। उसके अभाव से ये सब हो रहा है। वो होते हुए तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को आहार तक नहीं मिला। पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ, महावीर के ऊपर उपसर्ग हुआ, ये किसके कारण? क्या उनका पुण्य नहीं था? तीर्थंकर का पुण्य नहीं? फिर कैसे उपसर्ग हो गया? नहीं, वो बड़ा पुण्य नहीं है। राजा महाराज चक्रवर्ती धनी सेठ साहूकार सुंदर असुंदर बन जाना ये बड़ा पुण्य नहीं है। जो आप लोग को एकदम पहले नहीं जानते, बुद्धि से भी नहीं जानते थे, जानकारी भी नहीं थी। यहाँ अभी भी अधिकांश को जानकारी नहीं है। मैं ये तीर्थंकर के माध्यम से बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग बहुत आनंद आ रहा है, बहुत एकाग्रता सुन रहे हो, इतनी परिवर्तन हो रहा है आहार में, ज्ञान दान में, सेवा में। अभी देखा 16 महीना हो गया, वेबिनार में भी संख्या, और दिन अभी बहुत छोटा भी हो गया, वेबिनार में भी जो संख्या और उपस्थिति रुचि से पढ़ रहे हो, तो आप लोग को तो कोई करना जो का आप लोग को खुद का ज्ञान नहीं है, और मैं आप लोग को पढ़ा नहीं। यहाँ के जो साधु संत, ये ब्रह्मचारी छुल्ले का, इनको भी अब ये ज्ञान नहीं है, केवल आप लोग को नहीं, इन लोग को भी ज्ञान नहीं। ये सामान्य ऐसे ही कर्म सिद्धांत, कोई इनको थोड़े कोई धबला जाए, धबला खपड़ा साल अवधि सार कोई आलोगणित तो थोड़े पढ़ा, इन लोग को भी कोई ज्ञान नहीं है। तो आप लोग को कहाँ ज्ञान है?
तो केवल मैं उदाहरण के माध्यम से जो समझाता हूं, जो आप लोग को हजारों बार बोल दिए, यहाँ मास्टर साहब बोले, ये सबसे पहले स्पष्ट बोले। यहाँ आज बैठ कर सुनिए मास्टर साहब, देखा दो तुम्हारा फोटो, तुम्हारा परिचय भी दे दूंगा, पहले कई बार बोला हूं, आज बोलूंगा। यही मास्टर साहब यहाँ मैं बोला ना, मैं पूरे भारत में भले मेरे पास वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, ऑफिसर पढ़ते हैं, कभी कहां भी टीचर नहीं पढ़ते हैं। केवल एक कॉलोनी के 5-6 महिला टीचर और एक पुरुष टीचर पढ़ते हैं, अन्य यहाँ ज्यादा कोई नहीं पढ़ते, यहाँ भी ज्यादा है। तो उनमें से एक है जो नंदड़ में जाकर पढ़ते थे, यहाँ भी कभी कभी आप पढ़ते हैं। ये नंदड़ में शायद 2018 में ना 19 में बोले, गुरुदेव हम, वो स्वयं बोलेंगे, मैं कई बार बोला, हम केवल मांस भक्षण, हत्या करना और व्यभिचार करने को भी हम पाप जानते थे, मानते थे। अन्य कोई पाप हम जानते थे नहीं, मानते थे। यहाँ के आध्यात्मिक नंदी से लेकर के सब साधु साध्वियां भी बोलते, वही मुख्य पाप है जिसको आप जानते नहीं थे, मानते थे। बोलो आप क्या बोले, आप स्वयं बोले, आपके बारे में कई बार बोल दिया कि जो मैं बोला सही बोले कि नहीं, आप बोले कि नहीं, यही सिद्ध करना है। हाँ, हम पहले जो है केवल 2 ही चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं, एक तो अहिंसा और दूसरा एक मिनट, म्यूट है। हाँ तो ये म्यूट है, सही करो, सबको सुनाई देना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ इसमें, हाँ बोलो। हम पहले जो है अभी अनम्यूट करो आप सुरेंद्र जी, अनम्यूट वो कीजिए, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं आ रही। यहाँ जाकर बोल दो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव आपने बिल्कुल हमारे बारे में बिल्कुल सत्य कहा है। हाँ आवाज आ रही है। हम हाँ वास्तव में बहुत ही सामान्य ज्ञान भी नहीं रखते थे। हम केवल अहिंसा और ब्रह्मचर्य दोनों को ही धर्म में ज्यादा महत्व देते थे। और गुरुदेव कभी भी हमने परिग्रह को और आचौर्य को और सत्य को कभी भी धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया। और ऊपर से हमारे मन में यह था, हम बड़े प्रसन्न होते थे कि गुरुदेव हमारे पास इतना कुछ है, हमारा धंधा अच्छा है, व्यापार अच्छा है, हमारा परिवार अच्छा है, तो हम बड़े पुण्य कमा रहे हैं, ऐसा हम मानते थे। तो गुरुदेव आपने कहा कि ये सब तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन जब तक परिग्रह ज्यादा होगा और परिग्रह का हम त्याग नहीं करेंगे और हम हमारे पुण्य कर्म से प्राप्त किए हुए धन का सदुपयोग नहीं करेंगे या धर्म के रूप में नहीं देंगे, तब तक हम धर्म को नहीं समझ सकते। तो गुरुदेव बार बार आपने हमको बताया कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि गुरुदेव आपने आज बहुत अच्छी बात बताई भाषा के रूप में कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और विगत 20 वर्षों तक मैंने हिंदी को पढ़ाया है, 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाया है। 4-5 साल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्राचार्य हूँ, लेकिन गुरुदेव आपके पास आने पर मुझे मालूम पड़ा कि हम हिंदी बिल्कुल नहीं जानते। और गुरुदेव आपके सत्य साहस को और गलती स्वीकार को धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागत, वेलकम टू यू। सब हंस रहे हैं, यहाँ भी हंस रहे हैं, सब स्क्रीन पर भी बैठ के सब हंस रहे हैं, अनुमोदन करें, ताली बजा रहे हैं, पाप दर्श दूर करें, प्रायश्चित करें। नमस्ते गुरुदेव। और भाव पाप भाव पुण्य क्या जानते थे, वो एक बार बोल रहे गुरुदेव हमको हमारे जो धर्म के अंदर जितने भी आडंबर थे, विधान करना है, नृत्य करना है, पूजा पाठ करना है और अच्छी तरह से पूजा करना है, सच धज करके आना है, उसी को ही धर्म मानते थे। और भाव पाप को तो कभी हमने समझा ही नहीं। आपने हमें बताया कि सही जो हम जीवन में कर्म बंध रहे हैं वो हमारे भाव पापों से बंध रहे हैं, क्योंकि हमने कभी भी भावों से पुण्य करने का कार्य कभी नहीं किया। हमने तो हमेशा
है ना, भाई आडंबर को ही धर्म मान लिया था और उसी से हम प्रसन्न हो रहे थे। तो गुरुदेव आपने आकर के हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है और आपने इतना उपकार किया है कि हमें सच्चे मार्ग को बता दिया है, सत्य राह को बता दिया है और धर्म के सच्चे स्वरूप को आपने बता दिया। हम तो बहुत ही मतलब अपने आप में आपके प्रति बहुत ही आपके उपकार को बहुत ही ज्यादा मानते हो गुरुदेव। आप यहाँ 24 महीनों से यहाँ पर है गुरुदेव और 24 महीनों से है और 16 महीने से आपका वेबिनार भी चल रहा है और कई बार आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम आपसे दीक्षा भी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बोर हो रहे हैं। आपके सामान्य बातों में भी बहुत विशिष्ट गुण होता है। बहुत अच्छा। हर बात को आप 10 बार भी कहते हैं, 15 बार भी कहते हैं, 15 बार भी कहते हैं, लेकिन विज्ञान के आधार पर कहते हैं। आपने मुझे बता दिया किस प्रकार से तीर्थंकर जो होते हैं वो किस प्रकार से धरती से ऊपर जाते हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था। हम बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने विज्ञान बताया कि जिस प्रकार से कम वजन के प्राणी होते हैं, कीट पतंग आदि जो आसमान में पक्षी आदि बहुत दूर तक जाते हैं, आपने जो कल भी बताया, आज भी बताया, सैटेलाइट के बारे में बताया कि किस प्रकार से जब ये दूर जाते हैं, ये हल्के हैं, तो भगवान जो केवल ज्ञान वो भला क्यों नहीं आकाश में भ्रमण करेंगे। बहुत अच्छा। तो आपने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है और हम तो सभी भक्त ही चाहते हैं कि गुरुदेव आपका जो ज्ञान है वो हमें निरंतर मिलता रहे और आपके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो हमेशा बढ़ती रहे। तो क्योंकि गुरुदेव आप तो हमेशा 24 घंटे में दिखाई देते हो, जब भी हम कहीं जाते हैं, विचरण करते हैं, कभी धर्म के बारे में सोचते हैं, तो गुरुदेव सबसे पहले तो हमें अपनी तस्वीर सब बोलते हैं। सबसे बड़ा जो है हमारे आप मन पर जो प्रभाव है गुरुदेव आपका वो यही है कि आप हमें एक पति छाया के रूप में दिखाई देते हैं, आपकी चर्या में और आपका जो निष्ठुरता वो दिखाई देती है। बहुत सुंदर। गुरुदेव आप जो है छोटे छोटे बालकों के साथ भी कितने बड़े अच्छे प्रेम भाव से है ना, और उनके साथ कितने सहज भाव से हिलते हैं, मिलते हैं और उनको कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। मुझे लगता है जैसे गुरुदेव आप स्वयं जो है बालकों से भी ज्यादा और बालक है। आप में इतना पवित्र भाव है, इतने निष्प्रभ भाव है गुरुदेव आपके अंदर। बोलता हूँ यहाँ के लोग कितने गुणग्राही, विनम्र, सेवा भावी बनते जा रहे हैं। मैं केवल जो मैं वेबिनार में हजारों बार बताया, मैं ये एविडेंस लेकर सिद्ध कर रहा हूँ। यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता स्वदोष को स्वीकार करते हुए, प्रायश्चित करते हुए, इस प्रकार नवकोटि से आध्यात्मिक दृष्टि से निष्प्रह होकर के गुरु सेवा, ज्ञान दान, आहार दान से लेकर सभी प्रवृत्त है। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये भले कर्म सिद्धांत आप लोगों को लगभग किसको ज्ञात नहीं है। केवल 8 कर्म होता है, पुण्य पाप होता है, इससे कुछ नहीं होता है। जैसे आप मोबाइल यूज करते, मोबाइल का कौन सा सिद्धांत जानते हो, परंतु उसको मैं प्रयोग रूप में बता रहा हूं। जो अभी अभी मास्टर साहब बता रहे थे, आप लोग कोई बताए, मैं तो कई हजार बार बता दिया। ये घाती कर्म नाश से सब होता है। अभी भी तीर्थंकर में भी पाप कर्म उदय रहता है, तथापि घाती नाश से वो पाप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे रस्सी जलने के बाद वो रस्सी का आकार रहता है, परंतु रस्सी में शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार मान लो कि रस्सी को नहीं जानते हो, जैसे तुम्हारा कपड़ा हो, लकड़ी हो, कुछ भी जल जाता है, वो राख बनने के भले आकार उसी प्रकार रहता है, परंतु वो जैसे हवा करने से वो राख वगैरह उड़ जाती है। इसी प्रकार घाती कर्म जो आप लोगों को सबसे, इसी कारण जो मैं रोज डांटता हूं, आप लोग को आहार देते हो, गुरु भक्त हो, सब होते हुए भी ये जो घाती कर्म बांधते थे, तो घाती कर्म अभाव से क्या क्या देखा। आहार भी करने की आवश्यकता, कोई जीव नहीं मरते हैं विहार करने के बाद भी, और किसी प्रकार उपसर्ग नहीं आता है।
वासना तो भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग हुआ। महावीर के क्या उनका पुण्य नहीं था? बिना पुण्य कोई तीर्थंकर हो सकता है? फिर रत्न वर्षा से लेकर के 2-3 कल्याण के बाद भी उपसर्ग कैसे हुआ? क्या ये जो बाह्य जिसको आप लोग को पुण्य मानते हो, वो पुण्य क्या नहीं था उनके पास? उत्तम शरीर, राज परिवार, चक्रवर्ती, ये सब होते हुए भी वो घाती कर्म का उपसर्ग भी हुआ। अभी आहार भी नहीं मिला आदिनाथ भगवान, वो भी घाती कर्म है। तो उपसर्ग नहीं होता है, कोई भी उपसर्ग नहीं कर सकते। इंद्र से ले भूत प्रेत से लेकर कोई अस्त्र शस्त्र शेर चिता, क्योंकि घाती कर्म का अभाव। जैसे जहां प्रकाश है वहां घोर अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि विषय बहुत बता दिया, आगे भी संग्रह के अनुसार बताऊंगा, इसलिए कम ही बता रहा हूं। चतुर्मुख, अभी कल परसों बताया था सर्वोतमुख, वो केवल ज्ञान अपेक्षा सर्वोतमुख, विश्व दृष्टा, विश्व ज्ञाता। परंतु वो दिन भी हल्का से बताया था, आज मैं बता रहा हूं चतुर्मुख, चारों तरफ मुख। चारों तरफ मुख से क्या होता है? जैसे समवर्ण में जो मानस्तंभ होता है, अभी भी जो आप लोग को मानस्तंभ निर्माण करते हैं, यहाँ भी अभी जो मानस्तंभ है वहां चारों दिशा में मूर्तियां होती है। ये जो चतुर्मुख है, ये समवर्ण में जो भगवान विराजमान होते हैं उसका प्रतीक। भले भगवान का शरीर एक ही परम औदारिक शरीर होता है, तथापि जो पूर्व दिशा में बैठे उनको लगेगा भगवान हमें ही देख रहे हैं, हमारे तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसी प्रकार हर दिशा में, ये तो सामान्य कथन हो गया, परंतु चतुर्मुख कैसे होता है? अभी वैज्ञानिक युग में तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो अति सरल है। कितने मुख? इतना नहीं। अभी तो यदि आप लोग को वैज्ञानिक चैनल देखते होंगे, विषय के डिस्कवर साइंस, कैसे एक वैज्ञानिक बोलते हैं, उनका ही प्रतिरूप 4, 5, 8, 10, 15, 20 उनके आसपास आगे पीछे सब होता है। मैं 1000 बार देख लिया हूं। इसी प्रकार वो जो मल, समस्त मल दूर होने के कारण जो स्फटिक मैं शरीर बन गया, उसमें किसी प्रकार मल नहीं होने के कारण, जो अभी आगे बताऊंगा, छाया रहित तो होने के कारण उनका मुख स्वाभाविक रूप में जैसे प्रिज्म में जो सफेद सूर्य किरण सप्तरंग में कन्वर्ट हो जाती है, इंद्रधनुष जिसको बोलते रेनबो, इसी प्रकार भगवान का मुख चारों दिशा में दिखाई देता है। जैसे हिंदू धर्म में वर्णन है ब्रह्मा के चतुर्मुख, तो परम ब्रह्मा तो तीर्थंकर ही है, तो चारों मुख दिखाई देता है। इसलिए जो मानस्तंभ में ये जो 4 मूर्ति रखते हैं उसका प्रतीक है। आगे सर्व विद्येश्वर, ये तो बहुत बता रहा हूं, मैंने केवल ज्ञान, विश्व का कोई ज्ञान नहीं है उनको नहीं होगा। केवल धार्मिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कानून, राजनीति से लेकर के सब पाप, हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती से लेकर के सत्य, व्यसन, भूत, भविष्यत, समस्त ज्ञान को, विषयों को वो युगपत जानते हैं। ये इससे तो बहुत बता दिया, इसलिए छोड़ देता हूं। केवल क्रियाकलाप में क्या हुआ लिखा हुआ वो बता देता हूं। सर्व विद्या स्वरता, सर्व विद्या द्वादशंग चतुर्दश पूर्वाणी तासा स्वामित्वम, यदि वा सर्व विद्या केवल ज्ञानम तस्य ईश्वरता स्वामित्वा। ईश्वर बोलते ही आप लोग को कहां चल जाओगे, भगवान का नाम ईश्वर भी है, देखो। और तो मैंने
आप लोग को सोचते होंगे हम तो जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें ही ज्ञान होता है। नहीं, आत्मा में अनंत ज्ञान, उन अनंत ज्ञान को आवृत कर रखे ये घाती कर्म, जिसके कारण सो संपन्नान दर्शी सब, जो ये भी आप लोग कई बार बता, हर जीव सर्वज्ञ है सर्वदर्शी होने पर भी वो जो घाती कर्म रूपी घन बादल के कारण वो ज्ञान प्रकट नहीं होता है। और केवल ज्ञान के प्रकरण में आप लोग को अभी कुछ दिन पहले बताया था, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। अछायत्वम, छाया नहीं पड़ती है ये तो अति सरल विषय है, अति सरल है। जैसे पारदर्शी प्लास्टिक हो, ग्लास हो, पानी है, आदि कहाँ छाया पड़ती है? यदि ये प्लास्टिक के आदि में से छाया नहीं पड़ती है तो भगवान के शरीर में तो वो भी नहीं रहता है। इसका मूल कारण जो आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री अपेक्षा भी हल्का से बताया हूं, कार्बन, जो जीव में जो कार्बन होता है वो कार्बन के कारण छाया पड़ती है, पारदर्शी नहीं होता है। और वो दूर होने के बाद ये पारदर्शी शरीर बन जाता है। जब पारदर्शी बन जाता है तो छाया नहीं पड़ती है। जैसे आप स्वयं देखो, आपके जो चश्मा का ग्लास है, प्लास्टिक है आदि में, ये तो सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री है, कोई कठिन नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अपक्ष अपलक नयन माने लगभग हम 1 मिनट में 20 बार पलक झपकाते हैं, कोई ज्यादा भी कोई कम है, पलक झपकाते हैं। प्राय करके 1 दिन में हम देखते नहीं हैं, अंधे रहते हैं, परंतु विज्ञान के अनुसार हमारा ब्रेन है उसको एडजस्ट कर लेता है और ये सिद्ध हो गया। और यथार्थ आप लोग को भी अनुभव करा, जिनका मन चंचल है, जो दोषी है, जो अपराधी है, वो बार बार पलक झपकाएगा। अब लोग देखो, बच्चे ज्यादा समय तक इससे देखते रहते, जल्दी झपकाते नहीं है, परंतु कोई दोषी है, अपराधी है, दुष्ट दुर्जन है, मन चंचल है, तो ऐसा करेगा। और जो मान लो कि किसने चोरी की या चोरी करने के लिए जा रहा है, कोई पाप छिपा रहा है, वो ज्यादा करेगा। तो इसी प्रकार ये सब दोष रहित और शारीरिक जो दुर्बलता से रहित, तंत्रिका तंत्र से लेकर जो नर्वस सिस्टम, वो सब दोष नहीं होने के कारण अपलक नयन में ऐसे रहते हैं। नासाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि जो प्राय करके भगवान की मूर्ति की जो दृष्टि है, इस दृष्टि में प्राय करके खड्गासन हो या पर्यंकासन की भी मूर्ति प्राय करके ऐसे अपलक नयन है। इसलिए उग्र दृष्टि यदि है वो अशुभ है, अपशकुन है। और सम प्रमाण नख केस, नख केस नहीं बढ़ता है, ये बीच बीच में बता दिया हूं क्योंकि मलन नहीं, क्योंकि जो नख और केस है डेड सेल्स से बनी है। भले वो शरीर से संयुक्त होने के कारण शरीर से कैलोरी मिलती है, परंतु डेड सेल है। तो भगवान का शरीर समस्त मल से रहित हो गया, तो समस्त मल से रहित होने के कारण नख और केस नहीं बढ़ता है। एक दूसरा, आप लोग को कुछ प्राणी विज्ञान और बॉडी लैंग्वेज बता देता हूं। जैसे पशु है, भालू आदि, उनमें रोम ज्यादा है, मोटे ज्यादा है। और वैज्ञानिक के अनुसार भी ये जो मनुष्य पहले हमारा पूर्वज थे, वैज्ञानिक के अनुसार, मैं तो उसको सत्य नहीं मानता हूं, रोम मोटे मोटे थे, घने थे, धीरे धीरे रोम कम होते गए। अभी भी
जिनके कड़क बाल होते हैं वो अशुभ है, आदि आदि। तो मैं तो ये भी सब बीच में बहुत बता दिया हूं, इसलिए नहीं बताता हूं। इसलिए उनके केस और नख नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उनके शरीर में इस तत्व ही नहीं है जिससे वो नख और केस बढ़े। और जो विशेष प्रकरण है दिव्य ध्वनि, वो आप लोग को पहले अति विस्तार से बता दिया हूं, इसलिए जो पहले बता दिया हूं उसको नहीं बताऊंगा, शेष बताऊंगा। और 18 दोष से रहित होते तीर्थंकर, इसलिए मैंने ये एरर कहा जाता है। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, केवल सामान्य मनुष्य नहीं, चतुर्थ काल में छठे गुणस्थान वर्ती साधु के भी, क्योंकि वहां प्रमाद रहता है ज्ञात अज्ञात रूप में। और जो आहार विहार शयन आदि से दोष होता ही है, दोष रहित तो कोई मानव हो ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं, यहां तक कि कोई साधु भी संभव नहीं, चतुर्थ काल में भी संभव नहीं, गणधर भी नहीं, रिद्धिधारी भी नहीं। कौन सा? 18 दोष। वो 18 दोष क्या है? अब लोग को ये सब पढ़ते हो, पहला दूसरा भाग में पढ़ते हो, पूजा में पढ़ते हो, ये सब ये नहीं। परंतु आप लोग को भी 30-40 हजार बार बोल दिए, हम कुछ भी नहीं जानते थे, शाब्दिक ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सब पहले भी बता दिया हूं। इसलिए आप तेन उच्छीन दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशेन भवितव्य नियोगेन नाड्यता याप्तता भवेत्। तथापि अभी अभी जैसे मास्टर साहब बता रहे थे, यहाँ के लोग को लगभग लाखों बार बोल दिए, वेबिनार में कई बार बोल दिए, हम अपने दोष को नहीं जानते। हम कौन सा दोष करते? हम तो सब जानते हैं, हम कोई दोष नहीं। अरे तीर्थंकर अभी मुनि अवस्था में समस्त दोष से रहित तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते हैं तीर्थंकर, कोई भी तीर्थंकर। केवल ऋषभदेव नहीं, केवल चतुर्थ काल नहीं, केवल पंचम काल के नहीं, विदेह के भी। तो आप लोग को तो मानते हो, केवल मांस नहीं खाया, हत्या नहीं की, बलात्कार नहीं किया, तो हम निर्दोष हो गए। अरे यदि ऐसे निर्दोष समस्त अनंत अनंत एकेंद्रीय जीव निर्दोष हो जाएंगे। ऐसे एकेंद्रीय जीव जो वनस्पति है, पेड़ पौधा आदि है, लता गुल्म आदि, वहां से लेकर पंचस्थावर जीव ऐसे स्थूल पाप कौन सा करते हैं, तो एकेंद्रीय जीव भी 18 दोष से रहित हो जाएंगे। ऐसे स्थूल दोष से रहित होना वो एक सामान्य जो सामाजिक परिपाटी है, कानून व्यवस्था है, सामाजिक रीति नियम है या संविधान है, उसके अनुसार भले आप निर्दोष हो। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से निर्दोष मैं भी नहीं, गणधर भी नहीं, रिद्धिधारी तीर्थंकर भी। तो हम लोग को सब बच्चे से लोग सब पहले बोल दिए, हम सब जानते हैं, हम कोई दोष नहीं। इसलिए ऐसे सामान्य विषय भी आप लोग को बता रहा हूं। 18 दोष क्या क्या है? क्षुत्क पिपासा जरातंक जन्मातंक भयस्मय न राग द्वेष मोहाश्च यशाप्त स प्रकृति है। ये तो सामान्य सावकाचार्य में भी है, रत्नाकर सावकाचार्य में भी है, साधु संत के मेरी भी जो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में है। ये कोई माने अलौकिक विषय, अद्वितीय विषय, कोई कठिन विषय, अप्रचलित विषय नहीं है। परंतु जैसे आप लोग को यहाँ रोज बताते हो, आज भी बताए कि गुरुदेव जब तक आप हमको कान पकड़ के नहीं बोलते ये दोष तुम्हारे में है, हमें समझ नहीं आता है। तो क्या क्या दोष है? भूख।
तो क्या आप भूख से निवृत्त हो गए? कौन हो गए बोला तो? अरे तीर्थंकर भी छद्मस्त अवस्था में नहीं होते। आप लोग को अभी अभी विस्तार से बताया। भूख भी दोष है। भूभुक्षम क्यों न करते पाप। जो एक इंद्रिय से लेकर आप लोग को मनुष्य तक का व्यापार से लेकर राशि मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प जो करते हैं, उनमें से बड़ा कारण भूख है, भोजन के लिए। आगे आगे आहार निद्रा भय मैथुन, इसलिए भूख भी दोष है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध आनंद है। तो भूख भी, प्यास भी दोष है। ये आपको सबको कंठस्थ होगा अवश्य। भले संस्कृत नहीं तो दोहा रूप में हिंदी में है, परंतु आप लोग कैसे बोलते थे पहले कि हम कोई दोष नहीं करते हैं, हमको सब पता है। अभी अभी जैसे मास्टर साहब बताए, इसलिए आप लोग को बता रहा। प्यास, बुढ़ापा, आप जो पूजा करते हैं जन्म जरा मृत्यु, यदि वो दोष नहीं है, आत्मा का गुण है, तो आप नाश नहीं कर सकते हो, ना तीर्थंकर नाश कर सकते हैं। तो ये कैसे आत्मा के गुण है? आत्मा तो अमृत स्वरूप है। और रोग भी दोष है। ये शरीर तो रोग का भंडार है, ये विषय भी बहुत बता दिया। जो रोग है तो वहां पाप कर्म अवश्य है, दोष अवश्य है, ये भी बहुत बता दिया हूं। जन्म स्वयं दोष है, क्योंकि जन्म है तो मरण। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ये शंकराचार्य ने कहा। जैन धर्म तो है ही। तो अभी स्वयं वैज्ञानिक लोग को भी मृत्यु से परे होने के लिए, रोग से परे होने के लिए, बुढ़ापा भूख प्यास से परे होने के लिए बहुत रिसर्च कर रहे हैं, परंतु अभी तक नहीं हो पाया। मरण तो महाभय है। तो क्या आप मरण से दूर हो गए? फिर कैसे दोष से दूर हो गए? आप लोग को सब बताएंगे, उस सबके चित्र दिखा भी। अभी मैं आप लोग की परीक्षा ले रहा हूं। आप सब जो निर्दोष थे, आपते थे, सब आता था, हम कोई दोष नहीं करते थे। आप लोग को बोले थे, मैं तो कई बार पढ़ा दिया, आज डायरेक्ट आप लोग को पढ़ा रहा हूं। ये जो दोष आप लोग सब बोले, हम कौन सा दोष कर रहे हैं? जैसे अभी अभी मास्टर साहब बोले, हत्या नहीं करना, मांस नहीं खाना, आदि जो एक दो, वही क्या पाप, वही क्या दोष? तो मैं अभी पूछूंगा, ये 18 दोष से रहित अभी भी आप कौन हो? साधु साध्वी कनकनंदी से लेकर के आप लोग सब। परंतु ये सब आप पूजा में भी पढ़ते हो। मरण, भय, सबसे तो अभी भय पढ़ाई का भय है। नंबर कम नहीं आ जाए, फेल नहीं हो जाए। बच्चे से लेकर सरकार तक स्कूल, प्राइवेट स्कूल से लेकर के सरकारी स्कूल के मास्टर तक क्या कहेंगे भय? और मास्टर साहब बोले क्या कहेगा भय? जो क्या कहेगा इसका ही भय है। अब कहाँ भय से दूर हो गए थे? क्या कहेंगे? वो भी अच्छा काम में क्या कहेंगे, बुरा काम में नहीं, पाप काम में नहीं, फैसने में नहीं। और गर्व, तुम तो गर्व भी अभी भी नहीं, घमंड, प्राइड। क्या प्राइड करने तो तुम लोग को इसको महान मानते थे। गर्व स्वयं दोष। राग, आसक्ति, मोह, अट्रैक्शन, सत्ता संपत्ति, शरीर प्रति द्वेष, घृणा करना से आगे जाकर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव व्यवहार, मोह सबसे महादोष। अभी आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव हमारा मोह नहीं छोड़ रहा, परिवार का मोह, बच्चों का मोह, ये का मोह, दुकान का मोह। और पहले निर्दोष थे, माने
अर्हत में नहीं थे, सिद्ध थे, क्योंकि आपका शरीर ही मैं था, ज्ञानात्मक शरीर। और आश्चर्य मैं आप लोग कई बार बताया, जैन नाम के मैं आश्चर्य विश्वविज्ञान रहस्य में हम लगभग 40 वर्ष पहले लिखा हूं। जो सत्य परम सत्य को जानता है, आत्म तत्व को जानता है, उसको आश्चर्य नहीं होता है, जिज्ञासा होती है। अरति, वितृष्णा, विकर्षण, नफरत, ये शब्द तो आप लोग अभी भी नहीं बोलते हो, आप लोग की भाषा अभी भी मुझे पूरी नहीं आती है। अरति, खेद, पढ़ाई को लेकर, व्यापार को लेकर, रोग को लेकर, कोई मारे गया आदि आदि, खेद, शोक, रोना धोना, निद्रा और चिंता, टेंशन का युग अभी, और स्वेद, पसीना, यही से 18 दोष होते हैं। तो मैं इसलिए सबका फोटो देख रहा हूं, ये 18 दोष से रही तो कौन थे, केवल हाथ उठा देंगे। 2 हाथ नहीं तो 1 हाथ, 1 हाथ दे के 1 उंगली। साधु हो, कनिक नंदी हो, कोई भी साधु आचार्य हो, और हाथ उठा देंगे, नहीं तो 1 उंगली। कौन भिलड़ा की संगीता। तो आप सब जानते हैं, इस तो सर्वज्ञ थे, और जो सर्वज्ञ होते हैं उनका 18 दोष नहीं थे। तो आप कौन से सर्वज्ञ थे, कौन सा 18 दोष नहीं थे आप लोग को सब। आधुनिक पंचम काल वाले। देखा, इसका कारण भी मैं लिखा हूं, वो भी हल्का सा बताऊंगा। कार्य कारण संबंध, भूख, अभी अभी आप लोगों को बताया, पहले भी बताया, भूख क्यों लगता है, तीर्थंकर को क्यों लगता है, आप लोग को बताया हूं। असाधा वेदनिक कर्म और घाती कर्म के उदय से प्यास, वो भी इसके कारण। बूढ़ापा, विज्ञान अभी भी तय नहीं जान पाया, वो केवल ये जो सेल से मरती है, जिंदगी होती है, आदि को लेकर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक कभी ये सबका पूरा कोई भी विषय का पूरा ज्ञान नहीं है, A to Z जो मैं अभी बता रहा हूं। हाँ, पहले से बहुत कुछ जानते हैं, आप लोग उससे बहुत ज्यादा जानते हैं। अधिकांश साधु संत पंडित आप लोग से ज्यादा जानते हैं, परंतु जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया उसका करोड़ों अरबों भाव भी नहीं जानते हैं। बूढ़ापा, बूढ़ापा भी क्यों होता है, ये तो हमारा बहुत कर्म सिद्धांत तो पहले ही बताया। विज्ञान के अनुसार जो सेल से मरती रहती है, बाल्यकाल में सेल से बढ़ती है, ब्रेन सेल से हो या शरीर के सेल से, इसलिए बाल्यकाल में शरीर का ग्रोथ ज्यादा होता है, ब्रेन का ग्रोथ ज्यादा होता है, इसलिए सक्रियता ज्यादा होती है, उत्साह ज्यादा होता है। फिर 40 वर्ष के बाद सब ह्रास होता जाता है। और एक दिन बताया था, सतत 1 सेकंड में 15 करोड़ सेल्स मरती है। और जब बुढ़ापा आती है और आयु बढ़ती जाती है, उससे भी ज्यादा सेल्स मरती है, परंतु सेल्स जो ज्यादा मरती है, सेल्स ज्यादा उत्पन्न नहीं होती है। आय व्यय संतुलित नहीं रहता है, व्यय ज्यादा होता है, आय कम होता है। इसके कारण सेल्स से लेकर के भोजन, वातावरण, टेंशन आदि के कारण और प्रदूषण के कारण आयु घटती है, अकाल मरण भी होता है, ये सब कारण। और अभी ये क्योंकि पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। बुढ़ापा के कई कारण में अभी जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, ज्यादा मानसिक डिस्टर्बेंस, चिंता, डिप्रेशन, फोबिया। दूसरा बड़ा कारण है प्रदूषण, जो आप लोग को बताया हूं कई बार, बड़ा कारण प्रदूषण। उसके बाद भय, चिंता आदि आदि। जितना प्राकृतिक आहार विहार सहज जीवन होगा, उतना ही शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जैसे अभी अभी यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, नागिन जी,
अभी कल परसों बताए थे, आज हमारी पराग ऋषि के लिए बता रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले आध्यात्मानंदी के लिए बोले थे। पहले आध्यात्मानंदी 150 वर्ष के बूढ़े जैसे लगते थे, शरीर एकदम काला सूखा हुआ, सूखी पत्ती जैसे। तो अभी ये नगेन जी परसों ज्यादा बता रहे थे सुबह सुबह, उसमें आध्यात्मानंदी भी सब थे। देखा अभी गाल गुलाबी हो गया। रियल सत्य बोलता हूं, जो यहाँ के लोग जानते हैं, मैं तो जानता हूं। अभी इनका छोरा इनसे बूढ़ा लगते और वो उनसे जो का, क्योंकि चिंता, आहार का कोई ज्ञान नहीं था, कोई जनन नहीं था, भोजन का कोई ज्ञान नहीं था, और जो सही भोजनों को गलत मानते थे, जो उत्तम भोजन है उसको भी गलत मानते थे, करते थे भी ऐसे। इसलिए देखा अभी दीक्षा लेने के पहले अभी मैं यही आध्यात्मानंदी है, ये देखो मैं बताता हूँ, हाईलाइट करो, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर तो भी बोलते हैं गुरुदेव अब बिना लेबोरेटरी में भी यहाँ सब कैसे बता देता, आश्चर्य लगता है। यही आध्यात्मानंदी, यहाँ के लोग सब जानते हैं। ये जब मेरे पास आए थे एकदम चमड़ी सूखी हुई थी, ऐसे टेढ़े चलते थे, काले पड़ गए थे। भले मेरी चमड़ी काली है परंतु ग्लोरी इनकी सूखी हुई चमड़ी थी। क्यों? इनको भी कोई आहार का कोई ज्ञान नहीं था, क्या खाना क्या नहीं खाना, जो उत्तम भोजनों के गलत मानते थे। मसला से लेकर के सब्जी आदि, विचार व्यवहार ऐसे ही। हमारे ब्रह्मचारी देख लो, हमारा पहला संघ के साधु को देख लो, हमारे पास रहते हुए कितना स्वस्थ सबल रहते हैं, और आगे क्या होता है। यही सुविज्ञान सागर भी कांटे थे, कंकाल दिखाई देता था ऐसे। ये क्यों? ना आयुर्वेद का ज्ञान, ना साइंस का, ना धर्म का, ना पर्यावरण का आदि। तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बताता हूं, केवल मैं थ्योरिकल नहीं बताता हूं। ये आज और एक बैठते हैं तो मैं इनसे कई बार बोलवाया, नगिन से कई बार बोलेगा अध्यक्ष, आज मास्टर साहब बोल दिए, ये अभी भी आया है यहाँ के अध्यक्ष 6-7 चतुर्मास का अध्यक्ष, और बोलते गुरुदेव साहब यहाँ के लोग सब करते हैं और प्रशंसा हमारी मेरी होती है। तो अभी ये भी कई बार बोला, मैं प्रैक्टिकल वही विषय बोलता हूँ, थ्योरिकल नहीं। तुम लोग कागजी पढ़ाई नहीं, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये बोलते हैं गुरुदेव मैं पहले 15-20 रोटी खाता था। ये आप बोले कि नहीं पहले? हाँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना, नहीं। और मैं व्यायाम करता हूँ, और मैं कभी बीड़ी सिगरेट शराब कुछ कभी सेवन नहीं किया। इसलिए बोलते हैं मुझे कभी खांसी जुकाम तक नहीं होता है, बोला कि मुझे कोरोना भी नहीं होगा, इतना उनका आत्मविश्वास है। और वो तो है जो आप लोग कई बार बताया, ये भारत, हमारे भीमसेन को इतनी शक्ति कैसे मिली थी? पॉइजन भी पिया, पता लिया कैसे? ऐसे ये तो कई बार बताया, ये कुत्ते की भी टट्टी उठा लेते हैं, स्लीपर की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते गुरुदेव, साधु संत की बात छोड़ो, नमस्ते गुरुदेव। वो मैं तो आप लोग को इतने अच्छे उच्च पढ़े लिखे भी यहाँ बोल दिया, हमको ये सब कुछ भी समझ नहीं आता, जोड़ नहीं। आज भी बोले कि नहीं, अभी देखा यहाँ अभय पढ़ा है, वो भी एमटेक किया है, जो मैं कल भी बताया था। इनके पिताजी बोलते हैं, आज भी बोला गुरुदेव हमको कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं जो आपसे प्राप्त हो रहा है। आर्ट्स कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, एमटेक किया है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। क्या है, कोई से बायोलॉजी पढ़ा है, ये क्या है, जो वर्ण के पिताजी है, बीएससी किया है, बोलते कि लड्डू गुरुदेव अभी कविता बनी है। वो भी है राजेश, वो भी रोज बोलता है। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जीवन में धर्म का योगदान क्या है, जो आप लोग को यहाँ सब बोल दिए। गुरुदेव ऐसे ज्ञान कोई साधु हमको नहीं दे पाए, कोई टीचर एलकेजी से लेकर के विश्वविद्यालय के। तो अभी ये विषय प्रैक्टिकल लेकर, और आप लोग तो सब बोलते हो रोज
गुरुदेव हम वेबिनार सुनते हैं, आपका मंत्र आहादान सेवा करते हैं, हम कितने आनंदित है, कितने स्वस्थ है। अब ये दीपिका दिखाई दे रही है, ये भी बहुत दुबले पतली थी, बहुत रोगी होती थी। हम सागवाड़ा में थे, गर्मी में भी आहाद निकल जाती थी। अभी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। देखो उनके पतिदेव बोले हैं कि हाँ, उनका खुद पति बोले हैं पहले स्वास्थ्य खराब हो जाता था और बीपी डाउन हो जाता। अभी 2 साल से अभी सेवा में अस्त व्यस्त मस्त है। मैं ये विज्ञान में तुम लोग जैसे कागजी विज्ञान नहीं पढ़ा हूं, तुम लोग जैसे मैं कागजी लौकिक ज्ञान से धर्म नहीं पढ़ा हूं। स्वयं मेरे बड़े बड़े देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर चांसलर से बोलते हैं गुरुदेव आप ये धर्म को विज्ञान को कैसे जोड़ते हो, वहां जोड़ लेते हो बिना लेबोरेटरी। वो मैं प्रयोग करता हूँ आप लोग को पर ये कैसे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान। हाँ हो गया, तो मैं और भी आगे बताऊंगा जी गुरुदेव। और मेरे खुद भी अनुभव है, जब प्रतिकूल वातावरण हो, भोजन हो, गर्मी हो, प्रदूषण हो, मेरा भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्योंकि अभी भी तो मैं कोई अभियंता नहीं बना, अभी भी तो मेरा घाती कर्म है। तो इसलिए देखा धर्म में कैसे हर विषय है वो जो तुम लोग की कल्पना के परे। अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर, डॉक्टर, वैद्य, वैज्ञानिक प्रोफेसर, आचार्य भी मुझे बोलते हैं अनेक वर्षों से, लगभग 35-40 वर्ष से, गुरुदेव आप ऐसे कैसे जोड़ते हो। आज भी आभा बोला था, आज भी बोला था, पहले छोड़ा, पहले तो लाखों बार बोल दी, आज भी बोले गुरुदेव हम ये जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में कुछ भी समझ नहीं पाते, कुछ भी जोड़ नहीं पाते। बोला तो मैं इसलिए इतना सरल विषय को, क्योंकि जो उच्च विषय तो समझ नहीं आएगा, ये तीर्थंकर का उदाहरण है तो उदाहरण से आप लोग को समझ आएगा। और आप लोग को अभी प्रायोगिक रूप में अनुभव करो। यहाँ के लोग रोज बोला 1.5 वर्ष से गुरुदेव अभी अभी बता रहे थे, रोज बताते गुरुदेव 2 वर्ष होने जा रहा है, हमें ज्ञात नहीं हो रहा कि 2 वर्षों के जैसे अब भी आ पाए। हमारी जो क्रांति है, उत्साह है, भक्ति है, वो दिनों आज आहार के बाद भी दीपिका बता रही थी कि ना, सब बता रहे थे ये कैसे, क्यों। क्योंकि आप लोग के घर में तो पहले क्यूब से लेकर के कंप्यूटर, मोबाइल सब थे और वो खरब रुपया के, परंतु इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, स्विच बंद करके रखे थे, ना आत्मा को जानते थे ना भाव को जानते थे। इसलिए मैं अभी आपके ही उपकरण है, मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, केवल मैं बता रहा हूं तुम लोग जो बटन ऑफ करके रखे हो उसको ऑन कर लो। करना आपको है, मुझे तो कुछ करना धरना है नहीं। हाँ, तो इसके माध्यम से आप लोग को धर्म का प्रायोगिक रूप क्या है, उच्च कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के मेडिकल साइंस से वो थोड़ा बता रहा हूं। भले ये पहले बताया हूं, पहले थ्योरी रूप में बताया था, अभी एग्जाम्पल रूप में बता रहा हूं। जय महावीर भगवान की। हाँ हाँ बोलो। यहाँ के भाई नगीन जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे बोले। हाँ, अनम्यूट करें नगीन जी। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। एक सूचना है सभी श्रोतागणों के लिए। श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भव्य पीछे परिवर्तन समारोह होना है श्री विमलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गलियाकोट, पुनर्वास कॉलोनी, सागवाड़ा में आचार्य कनक गुरुदेव सत्संग पीछे परिवर्तन एवं आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथ विमोचन का कार्यक्रम दिनांक 12/12/2021 रविवार दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। सभी श्रेष्ठी महानुभाव समय पर पधार कर धर्म का लाभ लेवे। नमस्ते गुरुदेव। ये सूचना कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी शाह ने अभी दी, वही सूचना चैट बॉक्स में भी डाल दी है, तो सभी उसको पढ़ ले या कॉपी पेस्ट कर लें।
नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति। हाँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छेम छूम छह क्षीर धबले अमृत पलबे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु सर, नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा रहा, अब तीनों रहे ना एग्जाम्पल में अच्छा रहा। साक्षी प्रमाण एविडेंस। पर तो ये नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। जैसे मधुक में अभी आपने वीडियो ये भी शेयर किया, तो वैसे ही कल रात्रि में भी वैयारुति के समय गुरुदेव कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे गुरुदेव कंटिन्यूअस हंसे हैं। और गुरुदेव की हंसी को देख के सभी इतने सबको मतलब हंसना हो गया। और हमने गुरुदेव ये माना कि हमने हमारे जीवन में भी कभी इतनी हंसी नहीं की। हम आपके हंसने से आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन हमने ज्यादातर लोगों को रोने के बाद और टेंशन के आंसू देखे हैं, पर आपके हंसी के आंसू है वो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अलग थे। नमस्ते भगवान। गुरुदेव की ये पवित्र जो मुस्कुराहट है वो निश्चित रूप से उनकी निष्ठुरता, उनकी निर्मलता का भी परिणाम है गुरुदेव। और ये हम वर्षों से देख रहे हैं, इसे हम सौभाग्यशाली है गुरुदेव। नमस्ते। गुरुदेव नमो जयकारा गुरुदेव का जय जय नमो गुरुदेव गुरुदेव का जय जय नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते जी आपके अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, वो अनम्यूट करें आप। अभी ऑप्शन आया, उस पर क्लिक करें आप। कहाँ है दादाजी, कहाँ है? उनको दिखा दो। अच्छा आपको अभी स्वास्थ्य उनका थोड़ा हो गया। अच्छा ठीक है वर्ण वीरा। हाँ अब मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हाँ हाँ नमो आशीर्वाद।